अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी। जायका बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने रस मलाई खा ली हो। बनाने में बहुत आसान है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इस मीठे को बनाने में। तो इस ईद के लिए मैंने सोचा कुछ स्पेशल मीठा बना के तैयार किया जाए, जो कि बनाने में हो बेहद आसान और खाने में इतना मज़े का हो कि मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला इतना मज़ेदार मीठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये मज़ेदार सा मीठा हमने बना के तैयार किया है, जिसमें आपको रबड़ी मलाई केक और रस मलाई का जायका मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के मैंने 5 पीस लिए हैं, 5 स्लाइस हैं हमारे पास ब्रेड के। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं हमने हटा देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रेड के कॉर्नर्स हटा देने हैं, इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ब्रेड के साथ आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। तो यहाँ देखिए अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से स्क्वायर शेप में मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करनी है। और इसके बाद अब हम इसे असेंबल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए स्क्वायर शेप में हमने इस तरह से सेट कर लेना है। बाकी पीसेस भी मैंने काट के रख लिए हैं। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर हाफ़ लीटर दूध मैंने लिया है, यानी कि तकरीबन 2 कप दूध है हमारे पास। और इसमें दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक कि यहाँ पर 2 टीस्पून यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर ले गई हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में भी बॉयल आ चुका है, दूध अच्छी तरह से पक चुका है। अब दूध में फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें खोया शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम खोया लिया था। खोया इसमें ऐड कर देने से बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने पकाना है 2 से 3 मिनट तक। साथ ही में इसमें मीठा भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप चीनी ली है। मीठा आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ब्रेड भी नमकीन होती है। तो इसलिए मीठा जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, ताकि परफेक्ट एकदम मीठा ये बन के तैयार हो। अब इसमें हमने वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दें। इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। अगर नहीं है वनीला एसेंस तो आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा था पानी में, वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी मलाई वाली ये रबड़ी हमारी बनके रबड़ी वाला दूध तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त ये दूध बनके तैयार हुआ है, एकदम गाढ़ा क्रीमी सा मज़ेदार सा। अब हमने ये गरम गरम ही ब्रेड के ऊपर डालना है। तो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर मैं इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल देती हूँ, ताकि इसमें ब्रेड अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर लेयर लगा दी है। और अब दोबारा से हमने ब्रेड के पीसेस लगाने हैं इस तरह से। और दोबारा से ये रबड़ी वाला दूध ऊपर से हमने ये पूरा इस पर डाल देना है, अच्छी तरह से फैलाते हुए। तो गरम गरम ही आपने डालना है, ताकि ब्रेड के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए और ब्रेड इससे एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मज़ीद हमने इसे मज़ेदार बनाने के लिए फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने फ़्रेश क्रीम ली थी और मैं इसे इस तरह से अच्छी तरह से फैलाते हुए डालूँगी। तो बिल्कुल जिस तरह से हम केक खाते हैं, केक पर हम इस तरह से क्रीम ऊपर से लगाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारा मीठा बनके तैयार होता है इस तरीके से। थोड़े से बादाम पिस्ते और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां मैंने ऊपर से डेकोरेट की हैं। तो ये मज़ेदार सा मीठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये खूब अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है हमारा मीठा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ये मीठा हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन मीठा बना है। साथ में इसके जो रबड़ी वाला दूध साइडों में दिख रहा है, इसके साथ आप इसे खाएंगे ना, तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। इतना मज़ेदार ये मीठा बना है
तो ईद स्पेशल के लिए ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये मज़ेदार मीठा बना है ठंडा ठंडा, और जायका इतना मज़े का है जैसे आपने कोई महंगी मिठाई खा ली हो, जैसे मलाई केक या रस मलाई। बिल्कुल इस तरह का आपको इसका जायका मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।